गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर 7वां है। टॉपिक आपका दे रखा है दूध रसायन। तो आप जनरली जानते हैं कि दूध पर आधारित कई प्रकार की घटना को इसमें विस्तार कर सकते हैं, किसी दूसरी करेंगे। तो आप जनरली काफी वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखा कि दूध क्या होता है, दूध की क्या प्रॉपर्टी होती है, दूध के संतक अवयव क्या क्या होते हैं, दूध के संगठन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, दूध की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो काफी चीजों को आपने एचटीपी किया और समझ भी रहे। और अलग अलग प्रकार के दूध होते हैं, सिंथेटिक दूध अलग होते हैं और उनके बनाने का अलग अलग प्रोसेस होता है। और अलग अलग दूध की अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये दूध गाय का है, भैंस का है, बकरी का है। तो उनमें सभी में अलग अलग संकरण पार्टिकल उपस्थित देखे जाते हैं। और कल आपने ये भी देखा था कि मान लो दूध स्वस्थ है या सुरक्षित है, किस प्रकार का दूध है और दूषित दूध में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, और स्वस्थ दूध उत्पादन करने के लिए कौन कौन से कारक मुख्य बातों को ध्यान रखते हैं तो स्वस्थ दूध का उत्पादन कर सकते हैं। तो आपने 10-12 फैक्टर आपको मैंने इसलिए करवाया था कि जो आप दूध उत्पादन कर रहे हैं उस टाइम में किन किन बातों को ध्यान रखें ताकि दूध आप स्वस्थ एवं ताजा दूध प्राप्त करने में पॉसिबल या मुख्य बिंदु होते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिला कि ग्वाला साफ हो, साफ सुथरा हो, बर्तन साफ सुथरे हो, धोने की विधि सही हो, खाना पानी अच्छा हो। तो कई प्रकार के ऐसे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी वजह से दूध उत्पादन को अपन शुद्ध एवं स्वस्थ प्राप्त कर सकते हैं। अब दूषित दूध होता है तो उसमें कई प्रकार के संक्रामक रोग फैलने की संभावना रहती है और उन रोगों के बचने के लिए स्वस्थ दूध उत्पादन होना necessary है। अब अपन जानते हैं कि स्वस्थ दूध उत्पादन से क्या क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, उसको अपन देखने जा रहे हैं कि स्वस्थ एवं सुरक्षित दूध का क्या महत्व है। तो इसको अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट दे रहे हैं स्वस्थ दूध स्वास्थ्यवर्धक एवं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प होता है। आप शुद्ध एवं स्वस्थ दूध का उपयोग करोगे तो आपके शरीर की एनर्जी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती हुई देखी जाती है। जनरली आप जानते हैं कई प्रकार के रोगों को नष्ट करने में दूध की विशेष भूमिका होती है। दूध में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पार्टिकल मिलाकर उसका अपन सेवन करें तो कई प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपन बढ़ा सकते हैं। दूध एक आप जानते भी दूध एक सर्वोत्तम आहार है। तो उसमें अलग अलग प्रकार जैसे आपने हल्दी डाल के शाम को सोते वक्त 1 गिलास दूध लिया और उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के मिला के गर्म करके उसको पी लो तो आपने कई प्रकार की जैसे चलने वाली बीमारी, कोरोना या वायरल जितनी भी प्रकार की बीमारी होती है, गले संबंधित या वायरल मौसमी बीमारी, उनको 1 सेकंड में आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, दूध स्वस्थ दूध हो तो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। एक तो आपके सिंथेटिक दूध होगा तो उसको आप लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। कुछ से टाइम के बाद में उसका क्या हो जाएगा, खराब होने की संभावना रहती है, फट जाता है, जम जाता है, दूध के पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि दूसरे दूध होने से कई प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है और बैक्टीरियल संक्रमण से दूध दूषित हुए तो वो लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहेगा। स्वस्थ एवं ताजा दूध तो आप देखा होगा, एक तो मार्केट से आप दूध लाते हैं तो उसको घर पे रखते हैं तो आधे या 1 घंटे के बाद में दूध की छाया बनाना पॉसिबल नहीं होती क्योंकि दूध खराब हो जाता है। और एक आप घर से गाय के दूध प्राप्त करते हैं और उसको घर पे रखते हैं तो उसको सुबह से शाम तक आप चाय बनाने में यूज कर सकते हैं। क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि आपकी जो घर पे दूध गाय से आपने निकाला है वो एक शुद्ध एवं स्वस्थ दूध है, जबकि मार्केट से आपने लाया हुआ दूध क्या है, अशुद्ध दूध है और उसमें कई प्रकार के केमिकल्स, कई प्रकार के इफेक्टेड मैटर उसमें पार्टिसिपेंट मिलान किया होता है जिसकी वजह से उसको लंबे समय तक अपन स्टेबल नहीं रख सकते। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, स्वस्थ दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में कई प्रकार की सुविधा होती है। एकदम साफ एवं स्वस्थ दूध है तो उसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में सुविधा रहती है, ट्रांसपोर्ट में सुविधा रहती है। क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं? दूध मान लो साफ है तो उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं, इफेक्टेड नहीं होगा और खराब नहीं होगा। जबकि दूषित दूध है तो विभिन्न प्रकार के संक्रमण, वायरल बीमारी, वायरस उत्पन्न हो जाते हैं, जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से
दूध में दुर्गंध आना शुरू हो जाती है और दूध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक लंबे समय तक अपने स्थानांतरण नहीं कर पाते। तभी आपने देखा होगा कि एक जो मार्केट में दूध मिलता है तो उसको दुकानदार होता है वो उस दुकान से बाहर तक आपको घर तक देने के लिए नहीं आता, जबकि गांवों से आपने देखा होगा दूध बेचने वाले होते हैं वो 10-10 किलोमीटर से आपके घर तक आते हैं, फिर भी दूध में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या किसी प्रकार से इफेक्टेड नहीं होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि गांव से आने वाला दूध आपको शुद्ध था, उसमें जरूर थोड़ी बहुत मात्रा में पानी मिला रहता है, परंतु किसी प्रकार का केमिकल और उसमें पार्टिशन नहीं होता है। इसकी वजह से स्वस्थ दूध को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने में मुख्य रूप से हेल्पेबल सुविधा आपको मिलती है। तो जरूरी है आपकी बात बिना छोटी बात को ध्यान से बता सकते हैं स्वस्थ दूध के कई डायरेक्ट फायदे होते हैं। चौथा पॉइंट दे रखा है स्वस्थ दूध उत्पाद जैसे पनीर है, मावा है, मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, घी, दही, छाछ, लस्सी, क्रीम, आइसक्रीम उस सरणी के होते हैं। आप साफ एवं शुद्ध क्वालिटी का दूध आप प्रयोग करोगे तो उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी गुणवत्ता क्या होती है? बेटर होती है। और आपके जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी की है तो आपके कस्टमर भी अधिक जुड़ेंगे और आपको उसका डायरेक्ट फायदा भी मिलता है, और जो लोग आपके प्रोडक्ट को यूज भी करेगा तो उसको भी डायरेक्ट बेनिफिट होगा और उसका भी स्वास्थ्य क्या रहेगा? सही बना रहेगा। और मिलावटी चीज़ों को वो यूज कर रहा है तो उसके कई प्रकार के इन्फेक्शन उस बॉडी में देखे जाते हैं। तो जनरली स्वस्थ दूध के कई प्रकार के फायदे हैं, उसको आप जितने बात करें उतनी क्या है? कम। तो ये बेसिकली आपके दिमाग बात रहनी चाहिए। तो जनरली आप जानते हैं कि अलग अलग दूध के अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट फायदे देखने को मिलते हैं और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि दूध क्या किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। इसके बारे में अपन ने स्टडी की। तो अपन ये था दूध, स्वस्थ दूध का क्या महत्व है उसको आपने स्टडी किया। अगले बिंदु में आपके सामने आ रहा है कि दूध का परिष्करण का क्या महत्व है। परिष्करण का मतलब उसमें कई प्रकार के हानिकारक इफेक्टेड होते हैं, उनको किस प्रकार से शुद्ध एवं स्वस्थ किया जाए उसको अपन शुद्धिकरण करने के प्रोसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो मैटर आपके सामने अपडेट करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे अपन स्टडी करेंगे कि दूध प्रसादन क्या होता है, प्रसंस्करण का क्या प्रोसेस होता है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट देखिए आगे आप देख रहे हैं दूध का प्रसंस्करण करना प्रोसेस क्या होता है। दूध को किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन काम में लेते हैं। मान लो आप डेयरी से दूध आ रहा है, वो 100% शुद्ध होना कोई नेसेसरी नहीं है। मान लो डेयरी से जो दूध आ रहा है उसमें किसी डायरेक्ट इन्फेक्शन है, कोई इफेक्टेड है, तो उसको स्वीकार करते हुए उसको वापस अपन पुनर्यूज के लिए क्या क्या स्टेप बना सकते हैं ताकि उसको शुद्धिकरण करके अपन काम में लेने के लिए कुछ स्टेप दे रखे हैं उसको ध्यान में रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग दूध को अपन पुनः रिसाइक्लिंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। सर्वप्रथम बताया जा रहा है दूध को ठंडा करना। जो भी आप दूध ला रहे हैं तो उसको सर्वप्रथम क्या करें, किसी भी पात्र में या किसी भी प्रोसेस के अकॉर्डिंग या बड़ी मात्रा में दूध ला रहे हो तो उसको ठंडा करने के लिए पहले करें, ठंडेकरण करें, शीतलन करें या सिम रखें या फ्रिज में रखें या अमोनित कर विलय द्वारा ठंडा करें। कोई भी प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं और उसके द्वारा दूध को क्या करो एकदम ठंडा करो, यूटिलाइज करिए। कि डेयरी से आपने दूध बड़े बड़े कंटेनर के रूप में आपके पास दूध आता है, वो सारा दूध जरूरी नहीं कि उसमें कई प्रकार के जीवाणु उत्पन्न होने की भी संभावना रहती है और कई प्रकार के इन्फेक्शन भी होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज किस प्रकार से किया जाए तो उसके कुछ आपके क्या जाते हैं स्टेप दे रखे हैं, उन स्टेपों को अपन फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूध को अपन नॉर्मलाइज करके उसका प्योरिफिकेशन किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप क्या रखा है, दूध को ठंडा करना। कि जो भी आपके पास डेयरी से मार्केट से दूध अवेलेबल होता है उसको सर्वप्रथम ठंडा किया जाए ताकि इसमें जीवाणु विभिन्न प्रकार के जीवाणु द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ होती है उसका गड्ढा हो जाता है और नॉर्मलाइजेशन होकर उसको क्या पृथक्करण किया जा सकता है। दूध का पाश्चरीकरण प्रोसेस क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान आप देखते हैं दूध को क्या करते हैं, उबालते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, गर्म करते हैं और गर्म कितने डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं ताकि इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाए। पायसीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो आप कई बार एग्जाम पूछते हैं दूध का पायसीकरण क्या है, पायसीकरण की प्रक्रिया क्या है।
कि इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाइसन ने। इस प्रक्रिया की खोज किसने खोज करने का काम सर्वप्रथम किसने किया था? लुई पाइसन नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया को खोजा था। कई बार पूछते हैं पाइसीकरण की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? इस प्रक्रिया की खोज करने का काम किया था फ्रांसीसी वैज्ञानिक था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने इस प्रक्रिया को क्या किया था? खोजा था। पाइसीकरण है क्या? तो इसमें इस प्रक्रिया के दौरान क्या किया जाता है? किसी कंपाउंड को अपन हाईली टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और फिर बाद में ठंडा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या को अपन नष्ट करके दूध को प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि दूध को खराब होने से बचाया जा सकता है। तो ये दिमाग बात में ऐसे कि पाइसीकरण का प्रोसेस क्या है, किसके दौरान इसकी खोज की गई। तो काफी चीजों को अपन ये प्रोसेस बड़े बड़े अपने घरों पे तो अपन नॉर्मली टेम्परेचर पे दूध को उबाल सकते हैं, परंतु बड़े बड़े फैक्ट्री बड़े बड़े कंटेनर में जहाँ पे दूध की अवेलेबिलिटी होती है, उसको हाई टेम्परेचर पे अलग अलग प्रकार के उपकरण, अलग अलग प्रकार के सिस्टम मशीनें काम में लेते हैं और उसको उपयोग लेते हुए दूध का पाइसीकरण प्रोसेस को अपनाया जाता है। दिमाग में रहे कि पाइसीकरण है क्या? पाइसीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को निश्चित तापमान पर निश्चित समय तक रख के गर्म किया जाता है, उबाला जाता है और उससे जितने भी प्रकार के जीवाणु होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। पाइसीकरण के दौरान क्या करते हैं? जीवाणु को नष्ट करने का प्रोसेस है। लेकिन दूध में किसी भी प्रकार के महत्वता, विभिन्न प्रकार के क्रीम या फैट वेट या वसा या किसी भी प्रकार के पार्टिकल या अवयविक घटकों को इफेक्टेड नहीं होते हैं। पाइसीकरण के दौरान ओनली फॉर जीवाणु की संख्या को नष्ट किया जाता है और इस दौरान किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं होता है, ये ध्यान दें। तो पाइसीकरण है क्या? आम बात रहेगी कि पाइसीकरण प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसमें दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और गर्म करके इसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवाणु की संख्या को नियंत्रित किया जाता है, उस प्रक्रिया को अपन पाइसीकरण प्रक्रिया कहते हैं। इस दौरान नहीं तो किसी भी प्रकार के दूध के अवयव घटक इन्फेक्टेड होते हैं और नहीं दूध में वसा या दूध में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन देखा जाता है। नॉर्मलाइजेशन दूध को गर्म किया जाता है ताकि इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तीसरा स्टेप आ रहा है निर्जमीकरण। निर्जमीकरण का मतलब क्या होता है कि दूध में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवाणु को हाईली टेम्परेचर पे क्या करते हैं? अपन गर्म करते हैं, तो कि उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं, वो सभी प्रकार के जीवाणु को यहाँ पे क्या किया नष्ट किया जाता है। सबसे पहले दूध को ठंडा करो, जो भी कंटेनर में आपका दूध आ रखा है उसको बड़े प्लांट में ठंडा कर दीजिए, फिर बाद में दूध को पाइसीकरण कीजिए। पाइसीकरण के बाद में पुनः आपका ठंडा दूध प्राप्त होता है, उसको वापस हाईली टेम्परेचर पे उबालो ताकि विभिन्न प्रकार के जीवाणु की अवेलेबिलिटी होती है वो पूर्णतः क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाती है। और समांगीकरण के अंदर क्या होगा? समांगीकरण प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप देखने को मिलेगा कि विभिन्न प्रकार के दूध को उबालने पर विभिन्न प्रकार के घटक उसमें अलग अलग प्रकार के नजर आते हैं, तो उसको ठंडा करके सभी प्रकार के दूध को बार बार हिलाएं और क्रीम वरीम या फैट को अलग नहीं निकालें, ये ध्यान दें। और बार बार दूध को इलेक्ट्रोमिक्सिंग किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और इस दौरान दूध के जितने भी प्रकार के अवयव घटक होते हैं वो समांगी मिश्रण के रूप में क्या होते हैं? पार्टिसिपेट हो जाते हैं और प्राप्त होने वाला दूध क्या होता है? पूर्णतः शुद्ध बताया गया है। तो इस प्रकार के प्रोसेस के अकॉर्डिंग दूध का परिष्करण या संसाधन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने दूध को लंबे समय तक स्टेबिलिटी के रूप में रखा जा सकता है। बात दिमाग में रहेगी। तो ये अलग अलग प्रकार की फैक्ट्री हैं, अलग अलग प्रकार का प्रोसेस डायग्रामिकल प्रेजेंटेशन आपके दे रखा है, जिसको आप व्यवस्थित रूप से आपने मान लो किताबें ला रखी होगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा और आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि दूध के पाइसीकरण प्रोसेस को विस्तार रूप से मैथमेटिकल प्रोसेस को समझाइए तो आपको डायग्रामिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग पूरा मैटर आपके सामने पीडीएफ खुलेगी और उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या प्रोसेस होता है, क्या उसकी गुणवत्ता होती है। वैसे मैं आपको इनके डायग्रामिकल मैटर जो ऑब्टेन करवा रखा है उसको भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि दूध को कहाँ से सप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, हाई टेम्परेचर पे क्या विधि होती है, कम टेम्परेचर पे क्या होता है। तो ये आप देख रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो परिघटना है जो आपको डायग्रामिकल प्रोसेस सामने जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि दूध अलग अलग घटकों से अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग सैंपल में दूध आता है और उसका पाइसीकरण होता है, गर्म होता है। ये एक प्रकार का क्या मैथमेटिकल प्रोसेस, एक मशीनरी उपकरण आपको बता रखा है जो डेयरी और हाईली टेम्परेचर पे उसको गर्म या अलग अलग प्रकार की विधियों द्वारा उसका पाइसीकरण करने में प्रोसेस अपनाया जाता है।
उसके बाद में आप देखते हैं नॉर्मली टेम्परेचर पे दूध का पाइसकरण करने के लिए अलग अलग प्रकार का डेयरी प्लांट लगाते हैं। डेयरी प्लांट के अंतर्गत दूध को किस प्रकार से रिफिल्ट्रेशन करते हैं उसका भी डायग्रामिकल देखिए, ये आपके डेयरी प्लांट का प्रोसेस बता रखा है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि दूध अलग अलग सैंपल में आता है, अलग अलग गुणवत्ता के अकॉर्डिंग उसमें दूध पार्टिसिपेट होता है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु तथा विभिन्न प्रकार के संक्रामक होते हैं, उनको न्यूट्रलाइजेशन करने में इसकी विशेष भूमिका आइडेंटिफाई की जाती है। दिमाग बात रहेगी, देखने को मिल रहा है ना, ये जो एक बता क्या रखा है आपको, डेयरी प्लांट का डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, तो ये एक दूध के प्रसंस्करण करने के अलग अलग स्टेप है, उसको अपने स्टडी किया, समझा और विस्तार रूप से स्टडी करके आपको बताया। अब आगे देखते हैं कि दूध की गुणवत्ता को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग स्टेप होते हैं। दूध में कई प्रकार के घटक होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना नेसेसरी हो जाता है और उनके अकॉर्डिंग दूध की गुणवत्ता को कंटेस्ट करते हैं। तो दूध की अम्लीयता क्या होती है, दूध में वसा की मात्रा क्या होती है, दूध की डेंसिटी क्या होती है, तो विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, उनको विजुअलाइज करने के लिए अलग अलग प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं और उन परीक्षणों के माध्यम से किस प्रकार से दूध को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो आपके सामने दूध के प्रसंस्करण के जो स्टेप दे रखे हैं उसको आप ध्यान रखना और इसके बारे में विस्तार रूप से आप व्यवस्थित रूप से मैं PDF सेंड करूँगा, उसको आप कंसिडर करते हुए व्यवस्थित रूप से शॉर्ट नोट्स बना के अपना मैटर को कवर कर सकते हैं। देखिए, दूध की गुणवत्ता को टेस्ट करने के कुछ प्रोसेस दे रखे हैं, उसको अपन कंसिडर करने जा रहे हैं। जो मैटर आपके सामने अपडेट करवा रखा है उसका एक बार जो विधियाँ हैं, कौन कौन सी विधियाँ दूध के प्रसंस्करण में काम आती है, दूध को शुद्धिकरण करने के लिए कौन कौन से स्टेप बनाए जाते हैं, उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखने जा रहे हैं दूध की गुणवत्ता के टेस्ट। देखिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए, दूध की गुणवत्ता परीक्षण के अंतर्गत मुख्य स्टेप दे रखे हैं, तो उसको अपन कंसिडर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान है कि दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं। तो स्टेप तो अपन बाद में कंसिडर करेंगे, उससे पहले आपको ये बताना है कि दूध की गुणवत्ता को लंबे समय तक स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसको पहले स्टडी करेंगे। और ये तो क्या है, मान लो दूध खराब हुआ या नहीं हुआ, या शुद्ध है या नहीं है, विभिन्न प्रकार की मिलावट है या नहीं, तो वो तो टेस्ट करने के कुछ आपके सिलेबस में मुख्य मुख्य टेस्ट दे रखे हैं, उनको अपन कंसिडर करेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दूध की अम्लीयता का परीक्षण, दूध के घनत्व का परीक्षण, दूध वसा परीक्षण और दूध मिलावटी परीक्षण की स्टडी अपन करेंगे। तो देखिए, दूध गुणवत्ता कोई विकल्प नहीं है, बल्कि आवश्यकता और अनिवार्य है, जो व्यवसाय में बहुत उपयोगी कारक होता है। दूध का परीक्षण उसकी शुद्धता जानने के लिए किया जाता है। इसके लिए परीक्षणों की गुणवत्ता नियंत्रण का स्टेप फॉलो किया जाता है। तो ये दूध आप देखते हैं दैनिक जीवन में अपन काम लेते हैं, परंतु दूध में विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कई प्रकार के सिंथेटिक्स मैटर को भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है और इसमें दूध में कई प्रकार के केमिकल्स मिलाकर भी बनावटी दूध बनाया जाता है और मार्केट में सप्लाई की जाती है और उस दूध को अपन यूज करते हैं, तो कई प्रकार के हानिकारक इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं। तो दूध की गुणवत्ता को आइडेंटिफाई करना अनिवार्य हो जाता है। उससे पहले आपको दे रखा है दूध उत्पादन स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण क्या होना चाहिए। नॉर्मली उत्पादन जहाँ पे कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या होना चाहिए कि संक्रामक रोग ग्रसित पशु से दूध प्राप्त नहीं करें। आप मान लो दूध दो रहे, घर पे पशु को दो रहे और मार्केट में दूध की सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान दें मानवता के नाते कि बीमार पशु का दूध मार्केट में सप्लाई ना करें, कि संक्रामक रोग ग्रसित पशु का दूध निकालकर मार्केट में सप्लाई ना करें। थनैला ग्रस्त रोगों को समूह से पूरे, मान लो कोई पशु थनैला ग्रस्त रोग हो गया है तो उस पशु को पूरे ग्रुप से बाहर निकाल दें और उसको व्यवस्थित रूप से अलग रख के अन्य पशुओं में उसका रोग फैले नहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करें, समूह से बाहर रखें। और ताजे दूध को CBD परीक्षण करके दूध में खीस मिलावट आदि का पता लगकर उसको दूध को भी अलग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के दूध होते हैं, उनमें कई प्रकार के CBD टेस्ट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, नॉर्मलाइजेशन पे होते हैं, उनको कंफर्मेशन करने के बाद में दूध, मान लो कोई किसी भी प्रकार का, मान लो पशु के आपने इंजेक्शन तो दे के दूध नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा दूध मानवता के नाते आप काम नहीं लें और मार्केट में सप्लाई करने से बचें।
तो अब मान लो ये तो आप पर आपके स्तर पर बताया रखा था कि आप दूध उत्पादन या दूध मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए सुझाव दिए गए थे कि मान लो बीमार पशु को न धोएं, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग ग्रसित पशु है तो उसकी दूध को मार्केट में सप्लाई के लिए न भेजें, और मान लो पशु बीमार हो गया तो उसको समूह से अलग रखें, और विभिन्न प्रकार के मान लो दूधों में मान लो छोटी मोटी मिलावट है तो उसको अलग रखते हुए, मान लो पशु को आपने इंजेक्शन दे रखा है और दूध निकाल दे तो उसको दूध को अलग रखते हुए CBD टेस्ट करें, और मान लो मार्केट में सप्लाई के लिए योग्य है तो इसको मार्केट में आगे सप्लाई करें, बाकी अन्यथा न करें। तो ये अलग अलग बातों को ध्यान रखते हुए आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब मान लो गलतियां मान लो हो जाती है, लालचपन की वजह से मान लो कई प्रकार की अपन गलतियां कर लेते हो, अब मान लो दूध खराब हो भी गया है तो उसकी अपन की गुणवत्ता का परीक्षण करने के क्या क्या स्टेप है, तो उसमें आपके स्टेप दे रखे हैं। अम्लता का परीक्षण, दूध के घनत्व का परीक्षण, दूध के वसा का परीक्षण और दूध मिलावट का परीक्षण, ये 4 स्टेप है। इसमें विभिन्न प्रकार की मिलावट, विभिन्न प्रकार के प्रोसेस को अपन एक एक चीज को स्टडी करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन पे आपने आज स्टडी किया, जो मैटर दे रखा है उसको व्यवस्थित रूप से समझें, और ये परीक्षण है एक एक को अपन व्यवस्थित रूप से स्टडी करेंगे, समझाएंगे, और जो आपके रिलेटिव मैटर है उसको आपको ऑब्जर्व करवाते रहेंगे। तो ये था व्यवस्थित आज का मैटर, जो व्यवस्थित जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से ऑब्जर्व करवाया जा रहा है उसको ऑब्जर्व करें, समझें, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसको सीधा समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रह सुरक्षित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।